नमस्कार। सिया राम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। एक मैंने कार्यक्रम चलाया था सुत्तीधर, और इससे कई महीने पहले 5 7 10 बार 10 1 महीने पहले सुतलेख चलाया था। तो आप कंफ्यूज मत हो, उसमें मैंने सुतलेख लिखा था और इस बोर्ड मैंने मोटा मोटा लिख रखा है सुत्तीधर। सुत्तीधर का मतलब जिसको सुनने की अच्छी कला हो। तो विद्वान या विद्यावान या बुद्धिमान या कोई प्रतिभाशाली, कोई किसी तरह कोई हुनर या टैलेंट जिसे कह सकते हैं, वो अगर आ सकता है तो सुनने पे ही जो है, सुनने के बाद ही आता है। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनको सुनाई नहीं देता। तो जिनको सुनाई नहीं देता उनको बोलना भी नहीं आता, यानी जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। लेकिन मैंने आपको कई सारे ऐसे उदाहरण बताए, कई ऐसे महापुरुष हुए जो नेत्रहीन थे लेकिन उनकी सुनने की कला अच्छी थी, तो वो महापुरुष कहलाए। तो उन्हीं सुरतीधर के कार्यक्रम में मैं उन्हीं सुरतीधरों को लाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच। तो आप मेरे साथ बने रहें और सुने। आप लोग तो ऐसे हैं कि जो है वो दृष्टिधर भी नहीं बन पाते। एक वो संध्या मौर्य है, वो कमेंट करके चली जाती, दौड़ती हुई आती है, लिख देती चाची जी बहुत सुंदर भजन, चाचा जी बहुत सुंदर, चाची जी, चाचा जी नहीं चाची जी। तो आप ये बताओ, मैं इतना बड़ा खड़ा हूँ, मैं आपको चाची दिख रहा हूँ क्या? अच्छा, एक बार नहीं, उसने कई बार लिख दिया चाची जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने चाची जी। तो आप जब देखने का ही, अच्छा एक बात ही ध्यान रखना हमेशा कि जब आप अच्छा सुनेंगे तभी आप अच्छा जो बोल पाएंगे या अच्छे वक्ता हो पाएंगे। आप लोग सुनते हो हमारी बात कई बार, या मैं आपकी सुनता हूँ, तो आपके जो आप कहते हो बोलते हो उसी में से मैं कुछ लिख देता हूँ। अदरवाइज अगर आप ये कहेंगे आप ऐसे लिखो तो मैं क्या लिखूं? जब मैं सुनूंगा तभी तो लिख पाऊंगा। तो सुत्तीधर में सबसे पहले तो, अच्छा दूसरी ये मैं कह रहा था कि जो माताएं बहनें या भाई बहन जो घर की चार दीवारी से निकल के बाहर आ रहे हैं इस सामाजिक मंच पे अपनी एक विशेष पहचान बनाने के लिए या कोई डिजिग्नेशन बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा, मैं सहयोग कर रहा हूँ जहाँ तक हो सकता है। कोशिश हमारी यही रहती कि वीडियो को पूरा देखें और फिर उसमें कुछ लिखें भी लंबा सा, और आप लोगों का उत्साहवर्धन करें। यही हमारी कोशिश अधिकतर ये रहती है। और बाकी हमें ज़्यादा इसका क्रेज नहीं है। किसी सज्जन पुरुष ने, सज्जन ने मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया, चैनल बनाया अपने स्टूडियो में, उन्होंने वो लॉन्च कर दिया। तो मेरे सुतलेख के 1 2 एपिसोड थे वो प्रचलित हो गए ज़्यादा, उस पर हज़ारों की संख्या में व्यूअर्स आ गए। 2 4 जो है वो इसमें आ गए आपके भजनों में, तो जिसमें कि हज़ारों के व्यूअर्स हैं। तो बाद में मुझे पता लगा कि अच्छा व्यूअर्स बढ़ते हैं या ये मोनोटाइज, ये होता है ये होता है। मैंने उसकी चिंता भी नहीं की, मैंने कोई किसी प्रकार का टैग भी नहीं बनाया, मैंने कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डाले, मैं कोई लाइव आइव में, जैसा कि ये ट्रेड चल रहा है कि भाई लाइव में आ जाओ टाइम, मैंने वो भी कोशिश नहीं की किसी प्रकार की। और एक अपने थोड़ा सा लाइफ ऑफ पार्ट समझ के इसमें मैं जो कुछ मैंने प्रयास किया है वो आप लोग कुछ उससे सीखें, कुछ समझें, कुछ जानें। तो मैंने इसी बात की जो है फोकस किया है, और बाकी दूसरी चीज़ों में नहीं। और बढ़िया है अगर आप लोग अगर अपनी अच्छी सी पहचान बनाते हैं और अच्छा सा जो है परफॉर्म करते हैं इस मंच पे, तो हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। और मेरी जो है ना, किसी प्रकार की कोई इसमें खास रुचि नहीं थी, लेकिन पढ़ाने की तो रुचि मुझे शुरू से ही है, तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अच्छा, वीडियो कई मेरे जो है उस पर हज़ारों की तादाद व्यूअर्स हो गए, तो जिससे अब वॉच टाइम यानी वो कहते हो अवधि भाई देखने की, वो तो हमारी पूरी हो चुकी है। और सब्सक्राइबर जबकि 10 20 कम है, लेकिन वो वॉच टाइम हमारा पूरा हो चुका है। इसलिए मैं ये भजन के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि सुत्तीधर के एपिसोड हैं वो 2 4 चीज़ों, 2 4 महापुरुष हैं और पौराणिक कथाओं में भी मिलते हैं, मैं उनका भी वर्णन करूँगा। तो बस यही एक मेरा छोटा सा प्रयास है। तो जितना हो सके, संभव हो सके तो आप सुन लें। आपको अगर समय नहीं है लाइव आइव में या और किसी टाइम में, तो आप बच्चों को या जो श्रुतिलेख है वो बच्चों को बता सकते, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और ये भी उनको बता सकते जो भी बातें हैं जो आप लोग बड़े महापुरुषों कही हुई हमारे पास से। हमारी ऐसी कोई नई टेक्निक नहीं है, या हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जो कुछ नए हो। जो कुछ हमने सीखा है वो विरासत में या वैदिक परंपराओं से, या जो पुराने ये साहित्य हैं जो आप ये देख रहे होंगे, बस इनसे ही जो है मैं निकाल के वो चीज़ें लाता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा, दूसरा ये है, आप किसी भी प्रकार से
प्रोपोगंडा से या गलत तरीके से। आप ये देखना, सफलता की कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और वो रास्ता जो आपका चिरस्थायी हो, अच्छा हो, लंबा हो, लंबी रेस का घोड़ा हो, तो ऐसा आप प्रयास करें। लाइव वगैरह मैं समझता हूँ आप लोगों का जिसमें वॉच टाइम करता है, तो मैंने नहीं समझता हूँ कि कोई कामयाब चीज़ है। आप कुछ हुनर सीखें, प्रतिभावान बने, बुद्धिमान बने, और वो अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाएं। आपको जो आता है, जितना आता है, आपको LKG UKG के तो बच्चे तो पढ़ाने आते ही होंगे, तो वो आप पढ़ाना शुरू कर दें। कोई गाना आता है, वो जैसा भी आता है, अच्छा आता है या खराब आता है, वो तो फैसला तो पब्लिक करेगी। आपको नहीं है कि अरे हम अच्छा गा ही नहीं पा रहे, या मैं इसमें क्या लिखूं। जो आपको आता है उसके ही आप वीडियो बनाएं, वो आपके वीडियो लंबे समय तक रहेंगे, उसमें यूट्यूब को कमाई भी होगी, और वो आप जो है वो हमेशा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और बाकी दूसरे तरीके जो है ना, वो थोड़े दिनों के लिए रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। वो कैसा वीडियो कि एक बेचारी अच्छी कलाकार थी, अपने पोर्ट्रेट वगैरह बना लेती थी, जो फाइन आर्ट का काम है, कह सकते थे फाइन आर्ट, हालांकि फाइन आर्ट थी नहीं, लेकिन वो ऐसे थी कि भाई कलाकारों के या महापुरुषों के उसमें वो चेहरे बना लेती। अच्छा, उसने कई यूट्यूब पे उसने कहा है, उस गूगल पे भी जो है ना सर्च करके देखा गया गूगल, उसने कहा भाई हमने एक एक चित्र 3-3, 5-5, 7-7 घंटे में बनाए, लेकिन तिकड़म और तिकड़म बाज, उन्होंने उसका सारा करियर चौपट कर दिया। तिकड़म बाज को कमी थोड़ी है, और तिकड़म की भी कोई कमी नहीं। उसमें क्या था कि एक डंडी उसने ले रखी थी, और उसमें पेन बना रखे थे, पेन से यहाँ से यहाँ से यहाँ, और वो ऐसे करके उतारती जाती थी, ऐसे ऐसे करके, और वो चित्र बनते चले जाते थे। और मैंने वो देखा। अच्छा, जो आर्टिस्ट थे, अब क्योंकि हमारी तो विज्ञान भी पढ़ी हुई है और मैं कला का भी टीचर हूं, तो हुआ ये कि सब लोग बता नहीं पा रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिस्ट भी कई थे, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने भी देखा, फिर मैंने सर्च किया। बदायूं, यहाँ शायद उत्तर प्रदेश की थी वो बच्ची, करियर बना सकती थी अपना, लेकिन तिकड़म बाजों ने यही तिकड़म लगाई कि थोड़े दिन तो वो चमकी बेचारी, फिर वो उसका करियर चौपट कर दिया। चले उसके अच्छे थे वीडियो, जो भी थे, लाखों की तादाद में उसके व्यूअर थे। तो आप ये देखें कि आप कोई भी फिगर है, जब ये यहाँ पे, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ पेंडुलियम। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इस पंख को ही देख लो आप, तो यहाँ पे इसका क्या है, या यूं करके देखें, दोलन गति आप समझते हो, घड़ी का पेंडुलियम। तो ये स्थित अथवा निश्चित स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। ये है, ये दोलन गति। आप विज्ञान जब वाले जो स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये दूरी कितनी है और ये दूरी, तो अगर अच्छा दूसरा ये और मैं समझा रहा हूं आपको, डस्टर नहीं है, मिटा देता हूं। दूसरा, मैं कोई तो चेहरा है ऐसा, कैसा, सामने देखता हुआ, ये सामने देखता हुआ चेहरा है, ठीक है ना, ये है सामने देखता हुआ, और कोई है ये बिल्कुल सामने देखता हुआ, ऐसा इस टाइप का। दोनों में फर्क है। ये मैं समझा देता हूं आपको, ये चीज समझ लें ताकि आप कभी मिसगाइड ना हो। और कोई जो चेहरा है वो यूं है, देखो ऐसा आधा, अब आप बताएं। ये सामने से, ये थोड़ा साइड से, थोड़ा सा साइड से, ठीक। अब आप जब इधर ये यहां पे पेंसिल यहां पे बनाएंगे और यहां से कोई मूवमेंट चालू करेंगे, तो ये जो चीज यहां पे है वही तो यहां पे आएगी, प्रिंट होगी। आप समझते जाएं। दूसरा ये है कि जो आपका ये दोलन गति है, जो मूवमेंट है, अब आप यहाँ की दूरी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है। जैसे आपने यहाँ से ये हिलाया, ये शिस्त कहते हैं। अगर ये जो निशानेबाज होते हैं वो अपनी जो या गनर होते हैं या जो आर्म के लोग होते हैं, वो आप देखा होगा निशाना लगाते हैं, तो जो यहाँ की इसकी दूरी कौन सी है,
ये वाली दूरी इतनी सी, कितनी, एक बाल भर के बराबर आपने इधर से इसको छेड़ा, और यहाँ आगे कितना हो जाएगा, वो कई कई इंचों में हो जाएगा। यहाँ तो बाल भर के लिए ये स्लिप हो रहा है, और यहाँ कितना पहुंच गया, 4 से 10 इंचों में। पहली बात। दूसरी बात तो ये है, और दूसरा जो ये मूवमेंट यहाँ पे होगा, जो बंधी हुई किसी जो जड़ कोई वस्तु है उसमें आपने कोई चीज बांध, वही मूवमेंट यहाँ का यहाँ आएगा, सीधा का सीधा। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ अलग हो जाए और वहाँ। फिर दूसरा, ये जो दोलन गति यानी जो जो मूवमेंट आप जो पेंडुलम है वो काम नहीं करने देगा आप। और कोई भी आप रचनाकारी या कोई भी चित्र बनाते हैं तो वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग तुलिका या ब्रुश या जो भी है आपके हाथ में या चौक है, वो अलग अलग एंगल से चलानी पड़ती है। तो इस बात का आप जो है वो ख्याल रखें। उसका कैरियर जो है वो खराब हो गया, यानी कहने का मतलब वो कुछ कर सकती थी आगे बच्ची, और आगे वो बढ़ सकती थी, लेकिन उसको बढ़ने नहीं दिया। तो ये है तिकड़म और तिकड़म बाजों के काम। ठीक। दूसरा, श्रुतिधर की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम आदि पुरुष, जो अपने आदि, जिसे देवता कह सकते हैं या महापुरुष कह सकते हैं, तो राजा पृथु का नाम आता है, समझ लो आप। तो राजा पृथु ने ये 10,000 कान मांगे थे। किसके लिए? राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे। काहे के लिए? भगवान राम की या परमात्मा की कथा सुनने के लिए। तो ये पुराना जो है साहित्य है हमारे पास, सन 60 का, हमारे बाबूजी के टाइम का। वो तो आर्मी में चले गए थे, और उसके बाद जो है फिर आए तो फिर भी भजन कीर्तन में लगे रहे। काफ़ी पुराना है, गल चुका हूँ। तो मैं छोटी सी जो है ना उनकी, राजा पृथु की जो है वो मैं आपको, ये हमारा दृष्टिकोण भी गड़बड़ा गया है, पास की चीज़ें दूर के तो मैं देख लेता हूँ, पास का जो है वो साफ नहीं दिखता है। तो राजा पृथु जो है वो वेन एक राजा था, सुनीता नाम की जो है एक रानी थी, उसका बेटा था, और वो बड़ा अत्याचारी था, आताताई था। तो उसके शरीर से जब देवताओं ने भाई अच्छाई है तो बुराई भी है, जहाँ अच्छाई है बोले इसके सुंदर अच्छी चीज़ क्या है इसमें, अगर बुराई है तो जहाँ मतलब प्लस है वहाँ माइनस भी है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव भी है। तो उसके शरीर से मंथन किया, मंथन करके एक उन्होंने विश्वपालक मतलब विष्णु की विश्वपालनी कला से पृथु राजा को उन्होंने प्रकट किया। मतलब भगवान विष्णु ने स्वयं विश्वपालनी कला से, लिखा है ऋषियों ने बताया कि ये पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालनी कला से प्रकट हुए हैं, और स्त्री उन परम पुरुष की शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है, और उनकी पत्नी का नाम था अर्चिके। ठीक है, राजा पृथु के पत्नी का नाम अर्चिके था, और देवताओं तथा ऋषियों द्वारा महाराज पृथु का राज्याभिषेक भी किया गया था। उस समय बेन द्वारा किए गए अत्याचार, पृथ्वी का अन्न धन नष्ट हो गया था, सर्वस्त्र भीषण दुर्भिक्ष फैला हुआ था, धर्म की मर्यादाएं टूट चुकी थी, प्राण प्रिय प्रजा के आर्तनाद से व्याकुल हो महाराज पृथु ने सोचा कि पृथ्वी ही अन्न एवं औषधियों ने अपने अंदर छिपा रखा है। तो वो पृथ्वी से जो है वो नाराज हो गए, और फिर पृथ्वी ने प्रकट होकर कहा, राजन आप कुपित ना हो, तो आप जो है मैं आपके समक्ष जो है धेनु बन के, यानी गाय, उन्होंने फिर गाय का रूप रखा, और गो रूप धारिणी पृथ्वी को धोकर उन्होंने अन्न दूध दही और औषधियों को प्राप्त किया, तथा पर्वत नदी समुद्र आदि की मर्यादा स्थापित की। सारे संसार का स्वामी होने से इन्हीं के नाम पर भूमि का नाम, मतलब जो पृथ्वी का नाम है, इन्हीं के नाम से पड़ा। जो भूमि है, मही, अग्नि, धरा, तो इसका जो पृथ्वी नाम पड़ा है वो राजा पृथु के नाम से ही पड़ा हुआ है। अच्छा, महाराजा पृथु के राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, और प्रजा सर्वथा निश्चिंत होकर अपने अपने धर्म का पालन करती थी। और इनका जो निवास स्थान बताया गया वो आदिराज पृथु ने गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयागराज को अपना निवास स्थान बनाया। वे सर्वदा अनासक्त भाव से तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे।
इसके यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठानों में देवगण ऋषि महर्षि उपस्थित रहते थे। इनके अंतिम यज्ञ में प्रयाग में सनकादिक प्रकट हुए थे। उन्होंने इन्हें भक्ति का एवं ज्ञान का उपदेश दिया। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को धर्माचरण का उपदेश दिया था। सभी ऋषियों ने इनकी सराहना की। इन्होंने ऋषियों की पूजा की और अंत में अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर महारानी अर्चिके के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए और वहां उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या करते हुए अंत में श्री नारायण चित्त में स्थिर कर लिया और योग मार्ग का आश्रय लेते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी इन्हीं के साथ जो है वो अपने शरीर का त्याग किया था। पृथ्वी पर महाराज पृथु जैसे आदि कई राजा हुए, उसी प्रकार महारानी अर्ची भी प्रथम सती थी। राजा पृथु के आगे वंशधर भी उन्हीं के समान पुण्यात्मा और धर्मात्मा हुए थे। इंद्र से घोड़ा छीन लेने के कारण इनके बड़े पुत्र का नाम विजिताश्व पड़ा था। यानी इंद्र ने इनके यज्ञ का घोड़ा छीन लिया था। इनको खुद जाना भी नहीं पड़ा था, अपने बेटे को ही भेज के घोड़ा मंगवा लिया था। और इनके 3 पुत्र थे, ये चारों दिशाओं के स्वामी हुए। तो इन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, 10,000, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। ये सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें हरि भक्ति का उपदेश देकर अपने लीला धाम को चले गए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।